करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंपैरेटिवली एक बहुत ही आसान सवाल था कि जी मुझे स्कोप के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो और मुझे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के कंसीडरेशन बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था कि कोई भी 5 कंट्रोल्स बता दो रिगार्डिंग द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पैटी कैश के। जी काउंट होना चाहिए, वाउचर बनना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, लॉकर में वगैरह होने चाहिए, कैमरास वगैरह लगे होना चाहिए। वो तो कंपैरेटिवली एक आसान सवाल। पार्ट सी नहीं समझ आया? पार्ट सी में मसला हुआ। The auditor will normally select a sample of debtors who will be asked to provide confirmation of their balance. State any 6 audit procedure for sending the confirmation. हाँ जी प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है मुझे ये पता होना चाहिए, सामने वाले का एड्रेस पता होना चाहिए, अपना रिटर्न एड्रेस मेंशन करना चाहिए, सामने वाले का नाम और उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी चाहिए। कंफर्मेशन को ऑथराइज और अप्रूव करवानी है, किससे अप्रूव करवानी है? मैनेजमेंट से अप्रूव करवानी है। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, कंफर्मेशन का फॉर्मेट क्या होगा? ओपन होगी, ब्लैंक होगी, पॉजिटिव होगी या? तो कंफर्मेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारा होता था डिजाइन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। ये वो स्टेप होते हैं जिसमें मैं कंफर्मेशन को बनाता हूं। इसलिए टेक्निकली आपसे इस तरीके से ये सवाल पूछा था। क्या ये सवाल किसी ने गलत किया था? घबराना नहीं है, देखो ऑनेस्ट रहना है बच्चों। 5 नंबर यार, 6 नंबर। क्या लिखा था इसमें? नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा क्या लिखा देखें, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, नहीं सोचना है कि यार ये बराबर वाला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। फेल हो जाओगे ना अगले टाइम में, फिर ज्यादा मसला है। बराबर में कोई बैठा ही नहीं है, हाँ बराबर वाला भी फेल। चले जी बच्चों, और इसके अलावा हाँ जी तुमने नहीं तुम घोड़े, हाँ जिसने घोड़े वाली टी शर्ट पहनी है वही लिखा था। और इसके अलावा हाँ ये लिखना था। इसको ही मैं कह रहा हूं, इसके अलावा किसी ने कुछ लिखा है कि डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन कुछ प्रोसीजर्स है ना हमारे। इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, नॉलेजेबल पार्टी होनी चाहिए, ये प्रोसीजर्स है ना मेरे, ये मैंने करना है। नॉलेजेबल पार्टी वही तो नहीं आएगी ना, ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो पता चलेगा ना। इन कंफर्मेशन में अगर मैंने कोई बैलेंस लिखना है तो मुझे वही तो नाजिल नहीं होगी ना, मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना भाई ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करानी है। ये सारे स्टेप्स लिखने थे। वो तो एक पॉइंट सिर्फ फॉर्मेट का, फॉर्मेट की जी फॉर्मेट डिसाइड कर लूंगा कि मैंने क्या इसकी पॉजिटिव नेगेटिव ओपन ब्लैंक। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये जो 13 नंबर थे ना, 7 और 6, इसमें हार्डली आपने शायद 2-3 मार्क्स सिक्योर करे होंगे। और किसी ने अगर वो थ्योरी बेस्ड छोड़ दिया होगा लेट से, तो वो थोड़ा सा पेपर पहला पेज आपने थोड़ा सा फक्ट अप कर दिया। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इसके आगे जो 2 पेपर है ना, अगर आपको यहाँ पे सरप्राइजेस मिले हैं तो अगले जो 2 पेजेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ, बिकॉज अब थ्योरी खत्म, जो थ्योरी थी वो इसने पूछ ली। यहाँ पे देखें अगेन मैं आपसे, थ्योरी भी आसान वाली थ्योरी नहीं पूछी है इसने। यूं नहीं पूछा कि डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन का मुझे 4 प्रोसीजर बताओ, वो इसने थोड़ा सा उसको, अगर कोड ऑफ एथिक्स भी अगर आप कहें तो ये कोई ना बोले कोड ऑफ एथिक्स से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है यार, घुमा के उसने आपसे टैक्सेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह पूछे। रेफरल फी आज तक उसने कभी टेस्ट नहीं करी थी, इस बार उसने रेफरल फी आपसे थ्योरी बेस्ड भी अगर वो पूछ रहा है या आसान सवाल पूछ रहा है तो इन एरिया से पूछ रहा है जो उसने कभी भी एग्जामिन नहीं किया। डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा जी, असल आ जाए जो सेशन है हमारा, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? तला साहब। क्वेश्चन नंबर 3,